कि प्रधानमंत्री और हम जनता का अब ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। ब्रेकअप। मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा कि दाल आटा और दही पर टैक्स लगाएगा। और शास्त्री थे जो बोलते नहीं थे, और ये एक अनर्थ शास्त्री हैं जो सुनते नहीं। प्रधानमंत्री भी हमें दिखा रहे हैं, वो देखो कश्मीर फाइल, वो देखो द केरला स्टोरी, पीछे से हमारा बटुआ निकाले रहे हैं जनता का। ये 10 साल में जो पानी के बुलबुले हैं, इनको क्या घमंड कर रहे हैं, फूट जाएंगे 2024। और यही सब मेरे भाई बंधु हैं, इन्हीं को मैं समझाने निकला हूँ, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी हो जाए। हाँ, ये बात सही है। इतना भारी हो गए, हम पर बोझ बन गए, और 24 में हम इन्हें ये बोझ उतारना चाह रहे हैं। सवाल तार्किक नहीं कर रहा है मीडिया, खाली एक 4-5 रट्टा मार लिया है कि 5 किलो राशन मिल रहा है, और पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, चीन जो है लाल आँख से डायपर बदल रहा है। यही सब तो आप दिखा रहे हो, तो हम जनता क्या करें, कहाँ जाए भाई हमारे सवालों को लेकर। तो देखिए ना, श्रीलंका कैसे बर्बाद हुआ, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो चीनी है, 4000 रुपए किलो आटा। देखो आप ही एक्सपोज हो रहे हो। आप बोल रहे हो वो देखो पाकिस्तान में 300 रुपये टमाटर, वो देखो पाकिस्तान में 200 रुपये चीनी। अरे भाई, उनके महंगाई का मुद्दा आप उठा रहे हो, जबकि उसकी मीडिया उठाना चाहिए। हम जनता को, हम भारत के मीडिया जो है काजू का रोटी नहीं खा रहे मेरे भाई। हाँ, वो दिखाओ जो हमारा हालत जो है। 80 करोड़ लोगों को राशन तो दिया ना। 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कैसे पहुंचा दिया, मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। पहले हमारे देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, आज 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हो, तो 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कैसे लाके खड़ा कर दिया, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए ना, लॉकडाउन आया, कोरोना, जनता आप ही हो, बीमारी आई, आप भी जनता हो। आप इस तरह के सवाल करोगे ना तो जनता आपकी दुकान बंद कर देगी, आप जो दुकान चला रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ। दुनिया भर में आर्थिक मंदी है सर, दुनिया भर में आर्थिक मंदी है। इसके पहले भी दुनिया भर में आर्थिक मंदी थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पर हमारे देश की इकोनॉमी पर इतना असर नहीं हुआ था। तो वो क्या हुआ था कि वो एक सरकार थी, एक अर्थशास्त्री थे जो बोलते नहीं थे, और ये एक अनर्थ शास्त्री हैं जो सुनते नहीं हैं। यही तो एक और शास्त्री थे प्रधानमंत्री जो बोलते नहीं थे, और ये अनर्थ शास्त्री हैं प्रधानमंत्री जो सुनते नहीं हैं। ये फर्क है। विदेशों में पैर छुए जाते हैं प्रधानमंत्री के, आप कह रहे हैं कि अनर्थ आप कह रहे हैं अनर्थ शास्त्री है, और में वाहवाही लूटते हैं। और शास्त्र का मतलब क्या हुआ? और शास्त्र का मतलब हो गया पकौड़ा युवाओं से बिचवाना। हाँ, और शास्त्र का मतलब ये होता है, और शास्त्र का मतलब होता है, इनका एक मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पान का पकौड़ा, पान का दुकान लगाए युवा। ये सब बातें हमसे मत करो यार भाई, हमसे ढंग की बात करो। मन की बात नहीं, ढंग की बात करो। तो मन की बात से क्या दिक्कत? हम अपने मन की बात सुनाएंगे जनता 24 में। हाँ, क्या करने वाले हैं 24 में? 24 में हम अपने जो वोट है ना, इसका सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने गलत इस्तेमाल करके देख लिया कि आज देश का कहाँ हालत, आप देश हमारा कहाँ करके खड़ा हो। तो इसलिए इस बार हम अपने वोटों का जो इस्तेमाल है वो सोच समझ कर करेंगे, अपने बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को ध्यान में रख कर करेंगे। और यही मैं पूरे देश की जनता से कहना चाह रहा हूँ, और इसीलिए देश के पान के दुकान पर, चाय की दुकान पर, हर जगह से हम खड़ा होकर के पूरे देश की जनता जो है चिल्लाने वाले हैं। क्या जनता तक आपकी आवाज़ पहुँच पा रही है कि अमित शाह तो पहले? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं कि हैट्रिक मारने वाले हैं 24 में। अमित शाह तो बोल रहे थे कर्नाटक में कोई कन्नड़ टीवी पे बैठ के कि हम एक 115 + 13 सीट लाएंगे। याद है आपको क्या हुआ कर्नाटक में? तो बोलने से अगर सीटें मिलने लगे तो फिर तो मैं भी बोल के प्रधानमंत्री बन जाऊंगा ना। तो आप आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले आपको सुधारेंगे, जो आप गुलाम हो तो आपको आज़ाद कराएंगे। सबसे पहले आपको आज़ाद कराएंगे। अच्छा, हाँ। और उसके बाद क्या करना चाहेंगे? महंगाई खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? अरे मैं प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता हूँ मेरी बहन। आप बहुत दूर का ख्वाब दिखा रही हो। और यही तो प्रधानमंत्री भी हमें दिखा रहे हैं। वो देखो कश्मीर फाइल, वो देखो द केरला स्टोरी, पीछे से हमारा बटुआ निकाले रहे हैं जनता का। ये बताइए।
तो हम किससे? 24 में मोदी का सामना कौन करेगा? मोदी का सामना पूरा देश का जनता करेगा। सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है, जनता के बच्चों की लड़ाई है, जनता के बच्चों के शिक्षा की लड़ाई है, जनता के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इसलिए जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है, और ना हिंदू मुस्लिम कुछ भी लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा इस बार। हाँ, तो जनता तो बीजेपी के साथ है, गृहमंत्री कहते हैं कि हमारे जनता साथ है। हाँ, बीजेपी कब से जनता हो गई यार? बीजेपी के साथ बीजेपी के है। साथ है जनता। हाँ, मतलब आप बीजेपी के साथ हो तो जनता से कंपेयर गृहमंत्री करोगे? कहते हैं भाई साहब। आप बीजेपी के साथ हो तो जनता से कंपेयर करोगे आप? हाँ। आप हाँ? हर बात में मीडिया को क्यों ले आते हैं? क्योंकि मीडिया ही हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है। दो चुनाव जीते ना देखिए, majority मैं से। एक बार कह रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 2 चुनाव जीते ना मेजोरिटी से कौन? बीजेपी। यार एक बात बताओ, इस देश में 55 साल कांग्रेस का राज नहीं रहा, बाकी आने वाली जो सरकारें थी उनका राज नहीं रहा, तो ये 10 साल में जो पानी के बुलबुले हैं इनको क्या घमंड कर रहे हैं? ये फूट जाएंगे 2024। मैं बोल रहा हूँ आपको, फूट जाएंगे। चुनौती दे रहे हैं कि आप? क्या चुनौती दे रहे हैं कि सरकार को? सरकार को? हम जनता हैं। जनता कब सरकार से बड़ी हो? जनता से बड़ी सरकार कब से बड़ी हो गई भाई? हाँ, सिंहासन, वो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे ना, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है। ये देख लो पीछे, जरा कैमरा घुमा दो, यही जनता आने वाली है। और यही सब मेरे भाई बंधु हैं, इन्हीं को मैं समझाने निकला हूँ, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी हो जाए। अब मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को आप ही लोग डरा रहे हो ना, जेल में डाल दिया जाएगा। डाल दो, मैं देखना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र मेरे देश में है कि नहीं। हम क्यों डराएंगे? हम क्यों डरे? आप डरते नहीं है? क्यों डरे? आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं हम। हाँ, इस देश में जो संविधान में 14 से 22 तक आर्टिकल में हमको अधिकार है, और आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धार्मिक आज़ादी है। और हम जनता क्यों डरे? हम नेता बनाते हैं कि नेता हमें बनाता है? अच्छा, आप कलीम शेख इतना लेट क्यों जागे? इतना लेट क्यों जनता क्योंकि आप लोग जब देखे कि आप लोग सो गए हो, और तो इसीलिए हम आप लोग को जगाने आए। हाँ, तो बीच में आप भी सो गए थे क्या? बीच में आप भी सो गए थे? हाँ, हम तो आम नागरिक थे, हम क्या नेता थे? मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं नेता था। हम तो अब जब मजबूरी में जनता आके बोल रही है, मीडिया जब हमारा सवाल नहीं उठा रही है, तो हम जनता मजबूरन मीडिया का रोल निभा रहे हैं। वही संसद में जो है प्रधानमंत्री कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। हाँ, ये बात सही है। इतना भारी हो गए, हम पर बोझ बन गए, और 24 में हम इन्हें ये बोझ उतारना चाह रहे हैं। हाँ। तो वहाँ ये भी कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या कवच भी लेके घूम रहे हैं, वही जनता मुझे 2024 में, वही 140 करोड़ जनता अब 24 में चौराहे पर बुला रही है। किसको? प्रधानमंत्री को। अच्छा, चौराहे पे बुला के फिर क्या करने वाले? अपना हिसाब पूछेगी, 9 साल 10 साल का कार्यकाल। अच्छा, आप कहाँ से चली गई थी? हाँ, क्या मैडम जी, आप लोग देखिए, एक बात बताऊं, जनता का सवाल सत्ता से पूछिए। कलीम कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो आप लोग माइक लेकर के कलीम को पीछे से दौड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, कलीम वायरल तो है ना। कलीम वायरल है तो क्या है? इस देश का मालिक तो नहीं है। हम जनता हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम ये आवाज कर रहे हैं कि हमारी आवाज वोट भी तो दिया ना। दिया तो सवाल किससे करूं? आप ही तो डरा रहे हो यार, क्यों डरा रहे हो मुझे? हम क्यों डराएंगे? क्यों डरा रहे हो? हम क्यों डराएंगे आपको? आप डरा रहे हो। प्रधानमंत्री की बात मानी थी ना, कहीं ना कहीं मानी थी जब हम मुझे था ना आपने भी। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, हमने प्रधानमंत्री की बात मानी थी, तो जब प्रधानमंत्री की बातें झूठ लगी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब सुन लीजिएगा कि मैं तो छोटा मोटा एक लेखक हूँ, लिख लेता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और हम जनता का अब ब्रेकअप हो गया है। अच्छा, ब्रेकअप। और हम यही कह रहे हैं, आपको भी, आपके माध्यम से मैं जनता को बोल रहा हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, और हम जनता कह रहे हैं कि रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर। जब हम सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री नजर चुरा रहे हैं। तो हमको भी ये यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री जी हमें ऐसा दिन दिखा देंगे जो अभी आप पूछ रही हो कि आप लेट जागे, तो उस पर है कि मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा कि दाल आटा और दही पर
टैक्स लगाएगा। हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर, रहा जो दिल में। तो प्रधानमंत्री हमारे दिल में थे, अब नहीं है। पर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। वो इससे कि मोदी है तो इसलिए मुमकिन है कि आप लोग 2000 का नोट चिप दिखा सकते हो, वरना 2000 का नोट अब भ्रष्टाचार खत्म कर दे इसलिए बंद किया है वो। अच्छा। हाँ। 1400 करोड़ हमारा नोट छपाई में जो पैसा लॉस हुआ वो किसका था? हाँ। वो कहाँ गया पैसा? बर्बादी होगी हमारी, हम जनता नहीं पूछेंगे। एक नोट, अच्छा आप मीडिया से हो ना, ये आपसे मेरा एक सवाल है, एक 2000 का नोट छापने में कितना पैसा खर्च करती है सरकार? 2000 RBI बताएगी। क्यों आप मीडिया से हो यार? कितना को थोड़ी पता है, जो छाप रहा है वो बताएगा। इसलिए मैं तुम जैसे पत्रकारों को एक्सपोज करने निकला हूँ। 4 रुपया 18 पैसा एक 2000 के नोट छापने में खर्च करती है RBI। ठीक है, 1400 करोड़ 2000 रुपए के नोट छापने में पैसा खर्चा हुआ था, वो किसका बर्बाद हुआ है? ये जाके पूछ कर ये सवाल मुझे जवाब दो आप। ये इसलिए मैं आप लोगों को, तो सरकारी स्कीमों में जो पैसा लगता है वो बर्बाद हो रहा है। अब वो नोट तो वापस ले लिए, तो वो नोट क्या होगा? आप तो कहे आप अच्छा कदम है। कदम अच्छा लगा था, लेकिन वो अब अच्छा नहीं है, क्योंकि बाजार ये देखिए ना, यहाँ सब दुकानें दिखा लीजिए, कम कैमरा ले जाइए, अब कोई एक दुकानदार खुशहाल होगा तो बता दीजिए मुझे। मैं बैठा हूँ ना दुकानदार, ये एक दुकानदार है, इससे भी पूछ लो। कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई साहब, कारोबार ही ठप हो चुके हैं। क्या बेचते हो? ये भाई जूते बेचता हूँ, चाय देख लो। बेचता हूँ। चाय भी बेचते हैं सोच रहा ये। था कि मोदी जैसा बन जाऊंगा चाय बेच के, लो। नहीं बन पाया। तो भारत में सबसे घाटे में ज्यादा आ गया। कमाई तो चाय बेचने से ही हो रही है। नहीं हो रही मैम, देख लिया आप। हाँ, बैठे हैं। चाय बेचने में इतनी कमाई है कि चाय बेच करके लोग प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। हाँ, इतनी कमाई है। मैं भी यही सपना देख के आया था बिहार से। कल से मैं भी अपना शोरूम बंद करके चाय का ही लगा लेता हूँ फिर। इतना आप कमाई है, तारीफ हो रही है चाय बेचने। बोले कल बोले। इतना कमाई है। मैडम जी, चाय भी नहीं बिक रहा है। प्रधानमंत्री की हम कौन सी बातें डिनाई किए बताओ जनता? प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ, तो हमने ताली बजाया। बोले थाली बजाओ, हमने थाली बजाया। बोले लाइट बुझाओ, मैंने लाइट बुझाया। हाँ, सब कुछ तो किया। प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर बन जाओ, तो आत्मनिर्भर बन गया। पकौड़ा बेचा, चाय बेचा, वो भी नहीं बिका। अब क्या करें? किडनी बेचे हमारा। 2024 में वोट करिएगा और जिताइएगा, क्या पता सुन ले आपकी सारी जरूरतें पूरी कर वो दे। आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, हमारी नहीं। और हम 24 में जो है ना, हम जनता जवाब देंगे। अब क्या कहेंगे मालूम है? हाँ। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और जो 2014 में हमने पलकों पर बिठाया था जनता ने, वो हम कहेंगे कि इन नैनों की तू था मोटी, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही है जनता का आवाज़। धन्यवाद।